चीन के सदर से कहा है कि यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पुतिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियाँ आयद कर दूँ। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन पर ज़्यादा अखराजात करने चाहिए। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा, ओपन AI, सॉफ्ट बैंक, ओरेकल AI में $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। इससे 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। बोले, इलॉन मस्क के टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार हूँ। सोच रहा हूँ किसी से कह दूँ कि टिकटॉक खरीदे और निस्फ अमेरिका को दे दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। 4 ममालिक को चीन के ख़िलाफ़ इत्तेहाद समझा जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कह चुके हैं कि अमरीका के लिए चीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है। मार्को रूबियो के ओहदा संभालने पर अमरीकी महकमे ख़ारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्तफ़ी। ट्रंप टीम ने महकमे ख़ारजा के कई अफसरान दुनिया में तैनात सफ़ीरों से इस्तीफ़े मांगे थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज़ के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज़ की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। फरवरी में IMF वफ़द से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में IMF से क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। PIA की निजकारी के हवाले से अगले 5 से 6 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाजराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुशाइंद है। इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारतगिरी और महाजराई मुल्क की दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। फितनाइल खवारिज के खिलाफ काविशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे मुस्तकबिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए। गजा में 15 माह बाद जंगबंदी खुशाइंद है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आइंदा 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। ये रकम माहौलियात और तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना है? हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर न पहुँच सकी। मुतालबात का जवाब तैयार करने के लिए एक सब कमेटी बना दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के मुतालबात का कानूनी जवाब तैयार किया जा रहा है, जो उन्हें 28 जनवरी को फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि ये सियासी मामलात हल करने का बेहतरीन वक्त है। अगर सियासी जमातें ऐसे ही लड़ती रहीं तो मुल्क को सियासी और माशी नुकसान होगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकल सकता है। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद कवानीन मंजूर कराए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत कर दी। मोरितानिया कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में सियालकोट के सरहदी देहात का अब्बास काज़मी भी शामिल। अहले खाना का कहना है कि अब्बास काज़मी ने 6 माह कबल यूरोप जाने के लिए वज़ीराबाद के एजेंट को 35 लाख रुपए दिए थे। हादसे में बेटे के जिंदा बच जाने की इतला मिली, लेकिन अब तक बात नहीं हुई। हुकूमत से बेटे को जल्द पाकिस्तान वापस लाने के इंतजामात की अपील। मोरितानिया कश्ती हादसे में लाला मूसा के आतिफ और आकिब जिंदगी की बाजी हार गए। आतिफ के वालिद की हुकूमत से मैयतें पाकिस्तान लाने की अपील। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 20 साल बाद FIA हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी। 15 ममालिक, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 शहर और 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत।
9 शहरों में मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, जेहलम, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, शेखुपुरा और भंबर शामिल। पहली बार बैरून मुल्क के 15 से 40 साल उम्र के मुसाफिरों पर निगरानी सख्त करने की हिदायत। सऊदीया, अजरबैजान, इथोपिया, सेनेगाल, कीनिया, रूस और मिस्र जाने वाले मुसाफिरों की छानबीन का हुक्म। लीबिया, ईरान, मोरितानिया, इराक, तुर्की, कतर, कुवैत और किर्गिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग का हुक्म। गैर मुल्की एयरलाइंस में एक खलीजी और एक अफ्रीकी एयरलाइन शामिल। एडवाइजरी जुलाई से दिसंबर IBMS के डेटाबेस के तज्जिए से तैयार की गई। अमेरिका की 18 रियासतों ने सदर ट्रंप की जानिब से शहरियत का पैदाइशी हक मनसूख किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदारती हुक्मनामे के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने भी महाज बना लिया। इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील किए जाने के खिलाफ डट गए। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित 0, कोयटा 1, मुजफ्फराबाद 3, इस्लामाबाद 4, पेशावर 5, मुल्तान 8, सक्खर 9, लाहौर 10 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क में 52% तक मामूल से कम बारिशें हुई हैं। 1 सितंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 के दरमियान मामूल से 40% कम बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मामूल से कम बारिशों के बायस मुल्क में खुश्क साली का खदशा पैदा हो गया है। अगर आगे बारिशों का सिलसिला शुरू न हुआ तो खुश्क साली के हालात मजीद बढ़ने का खदशा है। पंजाब दरियाए सिंध से एक बूंद इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मुखालिफिन को एतराज़ किस बात पर है? लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में खिताब। कहा, पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के अंदर है तो ये जुर्म नहीं है। शहरी रहमान ने कहा कि मनसूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही। मामला कमेटी के सुपुर्द किया जाए। वज़ीर आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पानी की तकसीम पर शक है तो डिजिटल मीटर्स लगवा लिए जाएँ, सब पता चल जाए किसको कितना पानी जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि पीटीआई टूटकर खत्म हो चुकी है। प्रोपेगेंडे में पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो हैरान कुन नहीं होगा। एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत की दावत दी तो वो माजरत करेंगे। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया? अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस से बेंच से वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि बेंच के इख्तियारात से मुताल्लिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदही की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म को ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की गई थी कि केस 20 जनवरी को दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत ज़रूरी नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OSD बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। उन्होंने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमात डीलिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्ज़मान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान उजरती कातिल थे। दुकानदार बाप बेटे को कत्ल करने आए थे। दुकानदार का पंजाब के इलाके कसूर में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़मान दुकानदार को डकैती की वारदात जाहिर करके कत्ल करना चाहते थे। मारे गए मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन से दुकानदार की तस्वीर मिली हैं। पंजाब पुलिस से भी राब्ता हो गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। लाहौर में GC यूनिवर्सिटी की तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा तालिबा की मुद्दत में गैंग रेप की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की। शादी के बहाने 2 साथियों के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िम और उसके 2 साथियों ने ज़्यादती की वीडियो भी बनाई। पंजाब के तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली। मैट्रिक के मज़ामीन के ग्रुप्स में इजाफा कर दिया गया। अलाइड हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रुप्स भी शामिल कर लिए गए। नए तालीमी साल से नए ग्रुप्स भी पढ़ाए जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर ने कहा कि हेल्थ साइंसेज पढ़ने वाले स्कूल DHQ और THQ अस्पताल के करीब होंगे। मैट्रिक इम्तहानात के नंबर 1100 ही रहेंगे। तालिब इल्म नवी जमात के आगाज़ में मज़ामीन के ग्रुप का इंतखाब कर सकेंगे। लोअर कुरम के इलाके बगन और मज़ाफ़ात में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा कराने से मुतालिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान के मुताबिक कुरम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंप में नहीं आए। कुरम से आए 20 के करीब ख़ानदान रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। टल एंट्री पॉइंट्स पर अमला मौजूद है। तमाम महकमे अलर्ट हैं। अमन मुआहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी शाहराह खुली और न ही ग़िज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफ़िले पर हमले में बच्चों औरतों समेत 50 अफराद कत्ल कशीदगी को उरूज पर पहुंचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़ी कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं कि फरीकैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। सांगड़ में खेतों से खातून की टुकड़ों में लाश मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की मुबैना गफलत से कत्ल में मुलविस शौहर और भाई समेत दीगर मुल्ज़मान फरार। पुलिस के मुताबिक खातून के लापता होने पर मुल्ज़मान को बयान लेकर छोड़ दिया गया था। बाद में होने वाली तफ्तीश में मालूम हुआ कि खातून के कत्ल में भाई, शौहर, देवर और चचा समेत 7 अफराद शामिल हैं। कलरकहार के इलाके नूरपुर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़मान हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। तर्जमान के मुताबिक हलाक मुल्ज़मान मनशियात फरोशी के मुकदमात में मतलूब थे। गजा में हमले रोकते ही इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। जनीन शहर में फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 40 जख्मी। इसराइली आबादकारों के भी मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अमलाक पर हमले। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जनीन को अस्करियत पसंदों की नई आमाजगा नहीं बनने देंगे। हमास रहनुमा ज़ुहैर जबारियन ने कहा कि गजा की तरह मकबूजा किनारे में भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शिकस्त देंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा की मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई पर इज़हार तशवीश। इसराइल से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मुतालबा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली आर्मी चीफ ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इसराइल हमास जंगबंदी के बाद 2400 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630, पीर को 915 और मंगल को 897 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। 3 रोज़ के दौरान लूटमार का कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। तबाहल सड़कों और लोगों की नक़ल हरकत के बायस इमदाद की तरसील में चैलेंजेस दरपेश।
ट्रंप के हुक्मनामे के बाद कैपिटल हिल पर हमला करने वाले मुल्ज़मान की बरियत का आगाज़। अमरीकी अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की रिहाई का फैसला किया। रिहाई देना शुरू कर दी गई। प्राउड बॉयज़ के एंड्रिक टारियो और ओथ कीपर्स के स्टीवर्ट रोड्स को छोड़ दिया गया। सदारती हुक्मनामे के बाद मुकदमात भी ख़त्म कर दिए गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने से सऊदी अरब इसराइल ईरान तनाज़े में इजाफा नहीं देख रहा। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइल जंग या ख़ित्ते में कोई भी जंग हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। सदर ट्रंप वाज़ेह कह चुके हैं कि वो किसी तनाज़े के हक़ में नहीं। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में चाकू से हमला, 4 अफराद जख्मी, हमलावर मारा गया। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत अमरीका में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। भारत ट्रंप हुकूमत के साथ तजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। भारत और अमरीकी इंतजामिया ने 18,000 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन की शनाख्त की है। अमरीका में मौजूद भारतीय तारकीन वतन की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ट्रंप हुकूमत ने 1660 अफगानों की अमरीका मुंतकिली के मंसूबे को भी मुअत्तल कर दिया। आलमी इदारा सेहत के सबसे बड़े डोनर अमरीका का आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी का ऐलान। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। WHO पर कोरोना वबा और दीगर आलमी सेहत के मसाइल से निपटने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। कहा, आलमी इदारा सेहत ने हमसे बहुत पैसा घसीटा, हर कोई यही करता है, अब ऐसा नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन और आलमी इदारा सेहत का अफसोस का इजहार। अमरीका से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। आलमी इदारा सेहत ने शराकतदारी बरकरार रखने के लिए तामीरी बातचीत की उम्मीद जाहिर कर दी। WHO की मजमूई माली इमदाद का 18% हिस्सा अमरीका देता है। इदारे का 2024 से और 2025 का हालिया 2 साला बजट 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का है। तुर्की के स्की रिजॉर्ट में आग लगने से हलाकतों की तादाद 76 हो गई, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। अमरीका की जुनूब मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान, तेज़ हवाएं, 2000 परवाजें मनसूख। तूफान इस हफ्ते मिसिसिपी, जॉर्जिया और फ्लोरिडा से गुजरेगा। और दिल का रिश्ता ऐप ने इंग्लैंड के ज़ियाउर रहमान की जुड़वां बेटियों का मैच भी कराची के 2 सगे भाइयों के साथ बना दिया। ज़ियाउर रहमान ने पाकिस्तानी रिश्तों के लिए अपनी बेटियों के प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बनाए तो जल्द ही कराची के अजीम सिद्दीकी के बेटों से न सिर्फ मैच बन गया बल्कि दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से शादियां भी तय हो गईं।